हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जरे पढ़ना में। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ सोनम और आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। इस टाइम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो कि यूपी स्टेट के झांसी में है और इसको नैक द्वारा A+ की ग्रेड मिली हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि मेरे क्लास में आप नए हैं तो मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से हम टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब और पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड डेली बेसिस की नोटिफिकेशन लाते रहते हैं। तो चलिए हम इसके नोटिफिकेशन को दिखाते हैं आपको। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका नोटिफिकेशन, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी पीएचडी पाठ्यक्रम प्रवेश सूचना। और ये डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए है, जिसको कि 27 दिसंबर से ही स्टार्ट किया गया है सबमिशन ऑनलाइन के लिए। और फ्रेंड्स, इसकी जो लास्ट डेट है तो वो 31 जनवरी 2024 तक है। और इसको हम देखते हैं डिटेल में। तो इसके अबाउट दी पीएचडी प्रोग्राम, तो इसको देख लेना। पीएचडी प्रोग्राम तो वही रहता है कि जो होता है 3 ईयर से 6 ईयर तक फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम जो होता है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन द पीएचडी प्रोग्राम, तो इसमें फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी वही है जो कि आपका मास्टर डिग्री विथ 55% होना चाहिए और उसमें ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया गया हो, तभी आप फिल कर पाएंगे। और इसमें रिलैक्सेशन है किसके लिए, SC ST OBC और उनके लिए जो कि 1991 से पहले ही अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किए हैं, तो वो 50% पर ही वैलिड माने जाएंगे। और इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, एडमिशन प्रोसेस वही है जो कि UGC गाइडलाइंस द्वारा जारी किया गया है। और इसमें फ्रेंड्स जो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, तो रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जो चलता है वही मिलेगा। और इसके जो कैंडिडेट्स हैं तो वो 2 स्टेज में डिवाइड किए गए हैं। एक है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में और एक है नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में। तो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है उनके लिए भी एंट्रेंस टेस्ट है। तो देखिए पहले इन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में किसको किसको रखा गया है। तो इसमें जो रेगुलर टीचर हैं यूनिवर्सिटी के और क्या हैं, इट्स कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज एफिलिएटेड हैं एसोसिएटेड टू द यूनिवर्सिटी हु हैड कंप्लीटेड देयर प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली, और द APS टीचर ऑफ यूनिवर्सिटी कैंपस हु हैव कंप्लीटेड 5 years ऑफ सर्विस विथ एट लीस्ट 1 रिसर्च पब्लिकेशन। और इसके साथ ये भी हैं कौन, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो वो भी हैं। और इसमें जो किसी इंटरनेशनल एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं, जैसे कि UGC नेट, CSIR नेट या फिर SLET, GET, GPAT, ICAR, तो ये सब भी इसमें शामिल हैं। तो ये हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाले फ्रेंड्स। और नॉन एग्जेम्प्टेड कौन होते हैं, तो नॉन एग्जेम्प्टेड जो सिर्फ मास्टर डिग्री किए होते हैं वो होते हैं नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। और इसमें दिया है कि क्वालिफाइंग इज एन एंट्रेंस टेस्ट व्हिच विल कंटेन 2 पेपर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका मैक्सिमम मार्क होगा किसका, 30 मार्क्स का होगा, किसका, इंटरव्यू का। तो इसका मतलब 30 मार्क्स ये है, तो 70 मार्क्स आपका क्या होना चाहिए। इसके अलावा जो बचता है एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर और इसमें जो भी शामिल करेगा तो यहाँ सिलेबस दिया है कि सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो नीचे दिया गया है। तो द सिलेबस फॉर दी फर्स्ट पेपर, तो देखिए फर्स्ट पेपर की सिलेबस क्या है। जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड करंट इशूज, बेसिक एप्टीट्यूड अबाउट रीजनिंग, लॉजिक एंड न्यूमरेसी, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट साइंस, सोशल साइंस एंड एजुकेशन। ये है पेपर फर्स्ट की सिलेबस। और जो पेपर सेकंड के सिलेबस हैं तो फ्रेंड्स ये हैं, ये देखिए कौन कौन है। जैसे सब्जेक्ट वाइज डिटेल दिया है सेकंड पेपर, जैसे फैकल्टी ऑफ साइंस में दिया है क्या है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल साइंस है, जियोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, बायोमेडिकल है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, फार्मेसी है, फोरेंसिक है, साइंस है। अब फैकल्टी ऑफ लॉ में लॉ है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में कॉमर्स है, मैनेजमेंट है एंड टूरिज्म है और होटल मैनेजमेंट है। और फैकल्टी ऑफ है एग्रीकल्चर में क्या क्या है, ऑटोनॉमी है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, हार्टिकुलर
कल्चर हैं, प्लांट पैथोलॉजी हैं, सोयल साइंस हैं, एंटोमोलॉजी हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हैं एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स हैं। और फैकल्टी ऑफ आर्ट में कौन कौन है, तो इसमें दिया है कई यूनिट्स इसमें भी हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी है, जियोग्राफी है, फाइन है, आर्ट है, फिजिक्स एजुकेशन है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, डिफेंस स्टडीज है, होम साइंस है एंड सोशल वर्क है। और दिया है कि ऑल द क्वेश्चन फॉर पेपर सेकेंड शैल बी रिलेटेड टू द कंसर्न सब्जेक्ट ओनली, यानी कि ये केवल सब्जेक्ट वाइज दिया है। ये जो डिपार्टमेंट थे 6 डिपार्टमेंट के, ये केवल इसके सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं, इसके सिलेबस को डिटेल में नहीं दिया गया है। और इसमें एग्जामिनेशन की बात करें तो वो तो ऊपर ही बताया कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा और पर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। और इसमें फ्रेंड्स आपको 50% लाना अनिवार्य है। और अदर कैटेगरी के SC ST हैं या फिर PWD कैटेगरी के हैं तो इसमें फ्रेंड्स आपको 5% के रिलैक्सेशन है। और इसमें प्रिपरेशन फॉर एकेडमिक मेरिट, तो आप इसमें अलग से दिया गया है, वो 50% वाली नहीं दिया गया है। क्या क्या आपका एकेडमिक मेरिट बनेगा, तो इसमें देखिए 25% आप अंडर ग्रेजुएट परसेंटेज बनेगा, 50% आप परसेंटेज आप पोस्ट ग्रेजुएट परसेंटेज बनेगा, एडिशनल वेटेज मैक्सिमम ऑफ 10 मार्क्स इनसे बनेगा। किससे किससे, JRF 10 मार्क्स से, इंस्पायर से 10 मार्क बनेगा, गेट आप RG पैट विथ मोर देन द स्कोर्स आप 95 परसेंटाइल से 10 मार्क बनेगा। और 5 मार्क्स बनेगा फ्रेंड्स जो कैंडिडेट्स किस में काम किए हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट में। और इंटरव्यू का 30 मार्क्स बनेगा। तो इस तरह आपका टोटल मिलाकर 100 मार्क्स बन जाएगा फ्रेंड्स। और इसमें हम बात करते हैं, यहाँ देखिए दिया है डिटेल्स टू फीस दी टू बी पेड फॉर दी PhD रजिस्ट्रेशन। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कितना है, वो 2000 है। और जो अदर कैटेगरी के हैं यानी कि इसमें तो जनरल OBC हैं जो 2000 वाले हैं, और 1000 कौन कौन है, SC ST हैं फ्रेंड्स। और इसमें अदर जैसे कि PWD हैं तो वो सब भी हैं। PhD कोर्स वर्क फीस जो है तो वो 25,000 है, PhD कोर्स वर्क फीस। और इसमें दिया है कि सब्जेक्ट्स ऑफर्ड दी रिसर्च बैच, तो कौन से हैं, एग्रीकल्चर जिसमें कि जेनेटिक एंड, तो इसमें वही ऊपर जो दिया गया था वही सारे इसमें भी हैं जो रिसर्च वाले हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में क्या क्या है, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग है, एग्रोनॉमी है, तो इसको भी देख लेना। वही सारे जो ऊपर वाले थे सारे सब्जेक्ट को वही इसमें भी दिखाया है, तो यही सारे रिसर्च के लिए भी रहेंगे। तो इस पर एक बार ज़रूर नज़र मार लेना। और यहाँ देखिए नीचे आते हैं तो इसमें कुछ नोट्स भी दिया है कि जो ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ की क्या दिया है, जहाँ स्टार मार्क का लगा है, जैसे फोरेंसिक साइंस है और मास कम्युनिकेशन है, तो इसके लिए भी देख लेना। और वार्निंग दिया है फ्रेंड्स, इसमें वार्निंग क्या है कि जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप खुद ही चेक कीजिए, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक देयर एलिजिबिलिटी टू अपीयर फॉर दी BU सेट 2023-24। दी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूशन विल नॉट वेरीफाई योर एलिजिबिलिटी। योर एलिजिबिलिटी विल बी वेरीफाइड एट दी टाइम ऑफ काउंसलिंग विथ ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स डॉक्यूमेंट्स फॉर एनी इवेंचुअलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन कैंडिडेट्स विल सोलेली बी रिस्पॉन्सिबल। तो इसीलिए आप खुद ही चेक कीजिए कि हम इसके एलिजिबल होंगे तभी फार्म को फिल करेंगे, नहीं तो फिर मत करना। यानी कि आपका 55% और जो भी क्राइटेरिया दिया गया है तो उसको चेक कर लेना। और इसमें जो जनरल गाइडलाइंस हैं तो फार्म फिल करने के लिए, तो इसको भी एक बार देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें कुछ दिया गया है कि जो ये सॉफ्ट कॉपी है इसका सिग्नेचर का, कैटेगरी का, 10th 12th, तो ये सब भी देख लेना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ यहाँ बात करें फ्रेंड्स, दिया है कि असिस्टेंट रजिस्टर रिसर्च, तो ये जो रजिस्ट्रेशन होगा तो फ्रेंड्स इसके लिए होगा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ है, कानपुर रोड पर झांसी में है। और इसमें
दिया गया है कि फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट्स फार्म में फिल करेंगे तो वो तो इस लिंक के ज़रिए करेंगे, और ये कोई भी डिटेल देखना होगा तो इसी लिंक के ज़रिए फ्रेंड्स वो देख पाएंगे। ये जो यहाँ दिया गया है। और फ्रेंड्स तो ये लिंक जो यहाँ दिया गया है तो यही लिंक है फ्रेंड्स। और बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट दिया गया है तो इसको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग है वो 27 दिसंबर से है और सबमिशन की लास्ट डेट है तो 31 जनवरी है लास्ट डेट है हार्ड कापी कंप्लीटेड एप्लीकेशन की। तो हार्ड कापी जो होगी कंप्लीट होगी एप्लीकेशन की वो 5 फरवरी तक है। एडमिट कार्ड रिलीज होगा वो 12 फरवरी को होगा। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट तो 2-3 वीक ऑफ फरवरी। और फ्रेंड्स जो इसका एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा तो वो फरवरी में होगा। और जो स्टार्ट ऑफ कोर्स वर्क होगा तो 1st वीक ऑफ अप्रैल। और फ्रेंड्स यदि आपको फॉर्म फिल करने में या किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ जो हेल्प लाइन नंबर दिया गया है या फिर ईमेल आईडी दी गई है तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। और फिर आपको एनी क्वेरी भी लेना हो तो भी आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।